नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य की जीत और इस वक्त में मेरी मौजूदगी न्यायालय परिसर में है और यहाँ पर जो है से कुछ लोग अपने न्याय के लिए जो है से दर दर की ठोकर खा रहे हैं और लगातार जो है से एसपी, डीएसपी और डीएम और आईजी और डीआईजी का जो है से चक्कर काट रहे हैं। जैसा कि मुझे पता चला और मुझे जो है इन्होंने कहा कि जो सर मेरा भी कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं पहले इनसे जो है से नाम पता पूछने का प्रयास करता हूं और क्या कुछ इनके साथ में प्रॉब्लम है, आखिर इतनी कागज़ क्यों लिए हुए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? भोला राय। भोला राय जी, इधर थोड़ा घूम के बताइए। भोला राय। क्या दिक्कत आई है जो ये कागज लिए हुए हैं पूरा? मेरा बच्ची को 5 महीना से अपहरण हो गया है। अच्छा। उसको खोज खबर के लिए हम थाना में केस दिए, एसपी के यहाँ आवेदन दिए, डीएसपी के यहाँ आवेदन दिए, डीजीपी के यहाँ आवेदन दिए, सब जगह किए, लेकिन मेरा कोई इसका सुनवाई नहीं लिया। यानी नीचे से लेके ऊपर तक के जो भी पदाधिकारी हैं प्रशासनिक डिपार्टमेंट में हैं, यानी आईजी तक के दे दिए, डीआईजी साहब तक के दे, डीजीपी साहब तक के दे दिया आवेदन। यानी आप एक समझिए कि थाना से लेकर और डीजीपी साहब तक के जो है से आवेदन इनकी जा चुकी है, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई हुआ है हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक की कार्रवाई क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई झटा। आप एसपी साहब से मिले थे? बोले ये थाना पर आवेदन है। आवेदन है जी। दिखाइए आवेदन, दिखाइए, ये रिसीविंग वाला दिखाइएगा। एक सेकंड हम आपको दिखाते हैं। चलिए, ये एसपी साहब का है, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं। हाँ। ये देखिए, साफ तौर पर आपको हम ये पहले दिखाने का प्रयास करते हैं कि वैशाली एसपी साहब का जो है इन्होंने आवेदन दिया था। आवेदन दिया तो इस एसपी साहब के कार्यालय से ये रिसीविंग मिला था, तो साफ तौर पर ये लग रहा है कि वाकई में इन्होंने आवेदन दिए ही हैं। दिए तब तो ये जो है से कार्यालय से रिसीविंग मिला, और रिसीविंग जो मिला है कब? 25 जून 2025 को मिला है। तो फिलहाल के लिए ये जो है एफआईआर का कॉपी भी है इसमें लगा हुआ, ठीक है, एफआईआर का कॉपी लगा हुआ है। और ये जो है आवेदन दिए थे, यानी इनकी जो समस्या थी, ये अपनी समस्या को लेकर जो एक आवेदन एसपी साहब को दिए, और एसपी साहब इनसे मिले या न मिले थे? मिले थे। मिलकर इनके रिसीविंग भी दिए थे। और क्या कुछ आश्वासन दिए थे कार्रवाई के लिए कि नहीं? बोले जाइए वहाँ हो जाए, थाना पर जाइए, मिलिए। यानी थाना पर जाने के बाद में क्या एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर हम आगे दर्ज किए हुए थे सर। अच्छा, एफआईआर पहले दर्ज हो गया था और रिसीविंग दे दिया, कह जाइए, अब चले आए हम। अच्छा। और डीएसपी साहब से मिले, सबको ऐसे तो मिलवे किए, थक गए। यानी एसपी साहब से मिले और इन्होंने कहते हैं कि हम सबको से मिले, और लगातार इनकी उम्र देखिए, ये आज कहता है, मतलब सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षा, इनकी बेटी के साथ में घटना होती है। ये जो है इनकी बेटी किसी लड़के के साथ? नहीं सर, लड़का के साथ। कितने उम्र की बेटी थी? ऐसे परीक्षा के अनुसार से 23 था, लेकिन आधार कार्ड से 18-19 था। आधार कार्ड से 18-19 साल। उसका शादी का डेट पड़ा हुआ था। बेटी कैसे घर से निकली? वो घर से अपना बगल में पड़ोसी अपना पितियान था। अच्छा। अब निजी पितियान है, वो बोला कि चलो हमारे जोरे फलना जाओ चलो। हाँ। तो हम क्या समझे जे वो हमको ऐसे करेगा। अच्छा अच्छा। तो यानी वो पितियान के साथ, यानी चाची के साथ? चाची के साथ। आप एक समझे कि अपना घर की सदस्य कहीं गई? निजी सदस्य। निजी सदस्य। एक चना के 2 दाल है हम। वाह। ये जो है ये अपनी घर की सदस्य समझकर जो है ये अपनी बच्ची को जाने दी, और बच्ची जो है से चाची के साथ गई। लेकिन चाची के साथ जाने के बाद वो बच्ची जो है अभी करीब 5 महीना से घर नहीं लौटी है। इसको लेकर इन्होंने ये थाना में भी आवेदन, विद्युपुर थाना में आवेदन भी दिया, हालांकि एफआईआर भी दर्ज हुई है। एसपी साहब को इन्होंने आवेदन दिया है, डीएसपी साहब को आवेदन दिया, आईजी साहब को आवेदन दिया, डीआईजी साहब को आवेदन दिया, डीजीपी साहब को आवेदन दिया। यानी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम थाना से लेकर और डीजीपी साहब तक के आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न कहीं से आश्वासन मिली है न्याय के लिए। हम दर दर भटक रहे हैं और हर एक कार्यालय का चक्कर करीब 5 महीना से काट रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आखिर क्या ये वृद्ध जो बुजुर्ग व्यक्ति है, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? ये सारे जो डॉक्यूमेंट लिए हैं, क्या ये झूठ है? क्या ये घर में मोहर बनवा के मार लिए हैं? क्या ये रिसीविंग जो है इनके घर में बनती है? नहीं, चूंकि ये एसपी कार्यालय का रिसीविंग है, तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि एसपी कार्यालय से और एसपी साहब से इन्होंने मिला है, मिलने के बाद ही ये रिसीविंग मिली है। ऐसे रिसीविंग कहीं रोड पे और कहीं साइड में नहीं मिलती है, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी बात, 5 महीना हो चुकी है, लेकिन अभी तक इनकी बच्ची कहाँ गुम है, किस अवस्था में है, कौन लोग लेके गया है, कहाँ पर है, अभी तक ये पता नहीं चला है। लेकिन इनके द्वारा भी बताया गया है और आवेदन में भी लिखा गया है कि बच्ची की जो चाची हुई, वो चाची घर से लेके गई थी कहीं मार्केट के लिए, लेकिन वो बच्ची लौट के नहीं है। और जब चाची पर कंप्लेंट की, यानी अभियुक्त बनाए, इन्होंने एफआईआर में नाम दर्ज करवाया, तो चाची को जो है यही विद्युपुर थाना जो है उठाने के बाद में थाने से छोड़ दिया गया।
और उसी दिन छोड़ दिया गया रखा 25/7 को अरेस्ट 11 बजे रात में किया जी। रंजू देवी को, और 26 तारीख को 4 बजे छोड़ दिया हमसे। 25 यानी 25 तारीख को रात में 11 बजे मंजू देवी जो लड़की की चाची हुई उनको जो है से बिद्दुपुर थाना उठाई, लेकिन ये जो है 26 तारीख को 4 बजे दिन में जो है से छोड़ दिए। लेकिन इनकी बच्ची अभी तक के बरामद नहीं है। इनके प्रशासन के द्वारा जो है इनकी बच्ची कहाँ है कोई सूचना नहीं मिल रहा है। तो ये आवेदन और ये कागज, ये दर दर भटकने का, ये न्यायालय का और ये जो है पदाधिकारी का चक्कर, ऑफिस कार्यालय का चक्कर काटने से क्या फायदा हुआ, जब आप एक अभियुक्त जिनको इन्होंने बनाया, जिनको नाम दर्ज बाई अभियुक्त बना के किया, उनको आपने उठाया और छोड़ दिया। आखिर क्या इन्होंने कैसे, ये तो डायरेक्ट कर रहे हैं कि चाची के जोड़े लड़की गई थी, आपको पूछताछ करनी चाहिए थी, लड़की की कहीं ना कहीं जो उसकी खोजबीन करनी चाहिए थी। लेकिन 5 महीना बीत गया, लेकिन 5 महीना में प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला कि ये लड़की है कहाँ, ये लड़की अभी तक कहाँ किस अवस्था में है, इनको कोई आश्वासन नहीं मिला। फिलहाल इन्होंने जो अभी चक्कर काट रहे हैं यही डीएम कार्यालय और यही एसपी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं वैशाली का। जो ये साफ तौर पर ये आवेदन के, हम नहीं कहते हैं, ये आवेदन कहती है कि ये आवेदन जो है लगातार एसपी कार्यालय और जो है जो भी पदाधिकारी प्रशासनिक डिपार्टमेंट के हैं सबको इन्होंने दे रखा है। फिलहाल के लिए आप क्या मांग करते हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमको सर बच्ची अरे मिल जाना चाहिए। कितने बार आप एसपी साहब से मिले हैं? 3-4 बार मिले सर। 3-4 बार एसपी साहब से मिले हैं, डीएसपी साहब से भी मिले हाँ हैं। जी सर। क्या आश्वासन मिलता है? कहते जाते थाना पर जाइए, थाना पर जाते हैं तो झटका कर पिला देता था। क्या थाना पर जाते था, वहाँ से जब जाइए आपको केस साथी में है, ये है वो है, कुछ नहीं सुनवाई, लड़की अपना मिलेगा। मतलब संतोषजनक कोई भी आश्वासन नहीं मिलता है, सिर्फ आपको चक्कर काटा जा रहा है। जब एसपी साहब के आते हैं तो कहते हैं थाना पे चल जाइए, डीएसपी साहब के यहाँ जाते हैं तो थाना पर चल जाए, और थाना जो है फिर आपको कुछ नहीं, हमको कहता है ठीक है देखते हैं ठीक है देखते हैं। अभी तक के 5 महीना में जो बच्ची घर से गायब है, उस बच्ची को अभी तक के जो है प्रशासन यानी बिद्दुपुर थाना और वैशाली एसपी साहब जो है इन्होंने अभी तक के जांच ही कर रहे हैं। जब यही जो है पीड़ापुर में हुई थी, जो 45 दिन तक के लड़की जब घर से गायब हुई थी, तो लड़की के माँ जो है लगातार 2-2 थाना का चक्कर काटी थी, ये एक भगवानपुर थाना का और एक गुरौल थाना का चक्कर काटी। लेकिन इसी तरीका से प्रशासन जो है भगवानपुर से गुरौल, गुरौल से भगवानपुर करते करते में आखिर अंतुगतवा जब बच्ची की लाश पता चलती है कि किसी मकई खेत में है, तो इन्होंने जताते हैं, कहते हैं कि ये जो है ऐसी घटना हो गई है। जब आखिर आवेदन क्यों देगा? जब पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो क्यों आवेदन देगा? जब बच्ची की लाश इनके दरवाजे पे आएगी, किसी नदी में, किसी चौड़ में, कहीं मिलेगी गंडक में, तब जाके कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो फलाना चीज़ हुआ था, ये ठिकाना चीज़ हुआ था। इससे पहले आज 5 महीना से हम पूछना चाहते हैं कि ये प्रशासन क्यों बैठी हुई है? अभी तक के क्यों नहीं इनको संतोषजनक जो है आश्वासन मिलता है कि वो बच्ची है तो है कहाँ? 5 महीना में जांच पूरी नहीं हुई, इससे क्या उम्मीद लगाया जा सकता है ये प्रशासन की? क्या उम्मीद लगाया जाता है? हम लोग बराबर देखते हैं, हम लोग बराबर घटना देखते हैं। घटना होती है 2 दिन में, बच्ची को घटना 2 दिन पहले मारा जाता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा बताया जाता है कि 20 दिन पहले मर गई है। ऐसी घटना बार बार निकल के आती है। लेकिन इन्होंने लगातार आवेदन पर आवेदन और न्यायालय का और प्रशासन की चक्कर, एसपी कार्यालय हो, चाहे डीएसपी कार्यालय हो, आईजी कार्यालय हो या डीजीपी कार्यालय हो, लगातार चक्कर काटते हैं। लेकिन ये गरीब की हालात को कौन सुनने वाला है? प्रशासन कहाँ पे है, क्यों सोए हुए हैं? आखिर कहीं ना कहीं जो है इनके ऊपर भी सोचना चाहिए कि एक बच्चे के पिता के ऊपर में क्या आज बीत रहा है। दर दर ठोकर खाते होंगे, सामाजिक तौर पर आपको जो है कुछ ठोकर भी मिलती होगी। आप रोइए नहीं, बिल्कुल ये सत्य जीत के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बड़े पदाधिकारी अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हम चाहेंगे, आपका नाम क्या हुआ? भोला राय जी को, एकदम बिल्कुल नाम भोला भी है लेकिन देखने से भी बिल्कुल भोला लग रहे हैं, तो इनको जो भोला राय को न्याय मिले। और हम चाहेंगे कि बड़े पदाधिकारी प्रशासनिक डिपार्टमेंट जो भी है, डीजीपी साहब, आपको भी आवेदन मिला है, आप इसकी गहन जांच करवाएं और ये बच्ची की जितनी जल्द से जल्द हो आप पता करके इनको जो है हाथ में सुपुर्द करें। क्योंकि ये जो है लगातार खाना पानी से लेके घर का अनाज और समाज की भी ठोकरें खाते खाते इनकी जो हालात बिगड़ गई है, ये शायद कैसे कोई सोचेगा कि हम बच्ची को घर में पालेंगे, कैसे सोचेगा कि हम बच्ची को पढ़ाएंगे, कैसे? आखिर न्याय नहीं मिले। 5 महीना से एक पिता अपनी बच्ची की खोज के लिए ठक्कर खा रही है। क्या थोड़ा सा भी तो शर्म कीजिए, थोड़ी सी इन पर भी तो दया कीजिए। अगर थोड़ा सा भी प्रशासनिक व्यवस्था में बची हुई है न्याय, तो थोड़ा भी इन पर भी अपना न्याय की जो है पावर दिखाइए और इनकी बच्ची को जो है जरूर बरामदी कराइए। बच्ची की नाम क्या थी? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी,
बच्ची की उम्र जो है से बताई जा रही है, आधार कार्ड से जो है से 17 से 18 साल है, लेकिन उनकी परीक्षा के आधार पर डेट बढ़ा करके परीक्षा के आधार पर जो उनको जो है से 22 से 23 साल उम्र बताया जा रहा है। तो फिलहाल आप इस देख रहे हैं सत्यजीत चैनल के माध्यम से। आप रहने वाले कहाँ से? कथौलिया के हैं। कथौलिया गांव, कथौलिया गाँव कथौलिया, थाना बिदुपुर है। थाना बिदुपुर। तो आप जितने लोग देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इन हमारे लिए नहीं, इनके लिए, न्याय के लिए आप लोग जरूर शेयर करें। और हम चाहेंगे कि बड़े पदाधिकारी तक के ये आवाज़ जाए ताकि इनको न्याय मिल सके। फिलहाल के लिए दे आप इजाज़त, धन्यवाद।